सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ऑलरेडी अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर जो था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अलग अलग डेज का वीडियोस आप लोगों को दे दिए हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के पास है। आज लास्ट क्लास है, यहाँ पे कुछ पढ़ाएंगे नहीं। अब देखिए, जो अलग अलग बोर्ड से है जैसे कि आईएससी, सीबीएसई, उन लोगों का तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरे वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को तो एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं। और सर हम तो करवाए हैं सम्स आप लोगों को, तो सम्स से अब हमको बताइए सर एमसीक्यूज किस तरह से आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम आप लोगों को बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों के भलाई के लिए आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम लोग का जो पेड बैच है, ऑनलाइन पेड बैच में आप लोग इनरोल करिए। ये वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ऑनलाइन पेड बैच में आप लोगों को किस तरह का नोट्स मिलने वाला है और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलने वाला है। तो हम लोगों का ऑनलाइन सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का ऑनलाइन बैच में इनरोल करिए। ये मेरा नंबर है 8334835908। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए, सब नोट्स सेमेस्टर 3 का तैयार किया हुआ है। तो अकाउंट्स में आते हैं हम लोग। अभी पीएल अप्रोप्रिएशन, सम्स है, सम्स हम लोग ऑलरेडी कर लिए। नोट्स, ये नोट्स भी आप लोगों को हम ऑलरेडी दे दिए हैं। अब आएंगे सर एमसीक्यू वाला पोर्शन। एमसीक्यू में भी 3 तरह का, एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब 2025 से लेकर 2015 तक का एग्जाम में जितना भी एमसीक्यूज आया है सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर एक है स्टैंडर्ड एमसीक्यूज, मतलब जो बोर्ड के लेवल वाला है, एंड एक है एडवांस जो थोड़ा हाई लेवल वाला है। ये तीनों आप सॉल्व कर लिए, ये चैप्टर से कोई भी एमसीक्यूज आए 100% मेरा गारंटी है आप लोग सॉल्व करिएगा। और ऐसे करके अभी तो सिर्फ 2 चैप्टर का है, पीएल अप्रोप्रिएशन और गुडविल, मतलब यूनिट 1 का है। अभी यूनिट 2 कंपनी अकाउंट, यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सबका आने वाला है। इकोनॉमिक्स का भी आएगा, कॉस्ट एंड टैक्स का भी है, हर चीज़ आपको मिलने वाला है भाई। यू विल गेट एवरीथिंग, सब आपको मिलेगा। देख रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, कॉस्ट टैक्स, कॉस्ट अलग, टैक्स अलग, CLPA भी रहेगा। तो देखिए, ये हम लोगों का है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 से लेकर 15 तक। फिर हम लोगों का है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो आप लोगों को मिलने वाला है। और फिर है ये थोड़ा एडवांस लेवल वाला क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करने करेंगे। इतना एमसीक्यूज रहेगा ना हर चैप्टर का कि आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, मिस्टेक का चांस ही नहीं है। अगर किसी को सिर्फ पास होना है, कोई बोले सर नहीं हमको उतना झमेला में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पास होना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सिर्फ मेरा वीडियोज़ देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 61st डिवीजन का गारंटी मेरा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरा वीडियो सही से समझ लिए, 1st डिवीजन का गारंटी मेरा। बट जिसको हम लोग फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं पढ़ाई करें, हम लोग 100 आउट ऑफ 100 लाना है, हम लोग को 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है। तो उसके लिए हम लोग का इनरोल करिए ऑनलाइन बैच में। नोट्स आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, एग्जाम से पहले सजेशंस होगा, मैराथन क्लासेस होगा, एवरीथिंग 24/7 आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब मेरा हैंड रिटन नोट्स है, देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग का स्टार्ट होगा 2025 से। तो 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन और उसका क्या आंसर होगा, आप लोग खुद ही अभी बता दीजिएगा आंसर। अगर कोई पूरा चैप्टर पढ़े वो खुद बता देगा। पहला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, कोई बोलेगा सर सिर्फ एमसीक्यू दे रही है, आंसर अभी आप सॉल्व करवा दे रहे। इतना जो क्वेश्चंस है ये एडवांस लेवल वाला है, स्टैंडर्ड लेवल वाला है, ये सब का सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एडवांस लेवल वाला ये 30 पेजेस है, टोटल जो है ये 30 पेजेस है, देख रहे हो। तो 30 पेजेस क्या पूरा हम सॉल्व करवा पाएंगे हर सम्स का? येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ये ठीक है, चलो 3 पेज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये ठीक है सर 8 पेज है, ये सब तो आप करवा दीजिएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज सबका एंड में आपको आंसर भी दिया हुआ है, ताकि आप सॉल्व करिए और आंसर्स भी मिला लीजिए। यहाँ पे हम आंसर इसलिए टिक नहीं किए ताकि हम चाह रहे पहले आप लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद आंसर चेक करो, ठीक है। फिर बहुत सारा प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देंगे, हम प्रैक्टिस शीट्स भी देंगे, समझ में आ रहा है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आपको आंसर की मिल जाएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल है।
आपको बस हम लोगों के साथ जुड़ना है, आंसर की सब कुछ आपको अवेलेबल है। चलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2025 का पहला क्वेश्चन, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट आर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होता है? देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट तब ओपन होगा जब कैपिटल अकाउंट आर इज फिक्स्ड। इज फिक्स्ड क्या मतलब है सर इसका? सर इसका मतलब ये है, कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, ये हम आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे जब हम लोग सम्स कर रहे थे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन फिक्स्ड मेथड में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनता है। तो करेंट अकाउंट कब ओपन होगा? जब फिक्स्ड मेथड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ये हम बार बार आप लोगों को सम्स करने के वक्त बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितना एक्सपेंसेस है डेबिट करेंगे और जितना इनकम है ये सबको क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना सर? अच्छा, इन अ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? पार्टनर जो लोन दिया उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दे रहे, तो वो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब एक्सपेंस है फर्म के लिए। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? ये क्वेश्चन पढ़ा है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा रेट से दिया जाएगा? अब आप लोग के दिल में ज़्यादातर स्टूडेंट बोलेगा ये 6% सर। गलत, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, नन ऑफ दीज। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ना ही सैलरी पे होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम पे किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है मतलब अगर आप इसको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सर पढ़ाए है पार्टनर्स लोन में 6% दिया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट पे करने का सवाल ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट 4,20,000। कितना? 4,20,000। एक्स को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो क्या है अमाउंट ऑफ कमीशन? आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला आप लोग को करवाए थे हम। 4,20,000 के ऊपर 5%, तो 4,20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100 + 5 है ना, रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। तो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5। अब देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट, तो भाई फट से कैलकुलेटर से मत कर लो, तुम 2 मिनट एक्स्ट्रा लो। देखो हम भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे, 2 मिनट एक्स्ट्रा लो, बट मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स लोग तो, बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो, मतलब स्कूल के स्टूडेंट लोग को देख रहे कैलकुलेटर ही, स्कूल में कैलकुलेटर यूज़ करने दे दिया, कोचिंग सेंटर्स में कैलकुलेटर यूज़ करने दिया। सर को खुद नहीं पता कि सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और वो 3-4 महीने से बच्चे लोगों को, 3-4 के 11 से ही बच्चे, अब तो 12 आ गया, 11 से वो कुछ कोचिंग सेंटर में कैलकुलेटर यूज़ करने दे रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट को, जबकि साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल दिया गया कि भाई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब उन लोगों को कैसे समझाए? एक कोचिंग सेंटर वाले, बनियापुर में कोचिंग सेंटर है किसी का पार्क सर्कस एरिया में, वो हमसे फ़ोन करके बहस भी कर रहे थे। फिर जब वो अपना सोर्स लगा के पता किए तो फिर बोल रहे हाँ सर आप सही बोल रहे थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हो सकता है भाई? ये सब मामला में आपको स्टूडेंट का करियर के साथ आपका तो ये हंसी मजाक हो जा रहा है। तो कैलकुलेटर अभी तक एज ऑफ नाउ तो अलाउ नहीं है, आगे का नहीं पता, एंड आई डोंट थिंक कि अब आगे अलाउड होगा भी इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है कॉमर्स स्टूडेंट लोग के लिए। तो चलिए 5 1 ज़ा 5 21 ज़ा 21 1 ज़ा 21 2 ज़ा 1 2 3 4 20,000। कितना आया सर? 20,000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, तो ये 2025 में 5 MCQs आया था। 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम,
पीएल अप्रोप्रिएशन से यही 5 MCQs आया था। क्या बहुत ज़्यादा टफ है सर? नहीं सर, ये इसको टफ बोलोगे? बोलो, ये सब क्या टफ है? ईजिली कॉन्सेप्चुअल है, आराम से सॉल्व होगा। अब 2024 में देखते हैं सर, देखना बहुत सारा क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो रिपीटेड रहेगा, रिपीट होने वाला रहेगा। देखो, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। हम जब सम्स करवा रहे थे आप लोग को बोल रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। करंट अकाउंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमेशा ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है? एक्सपेंस है। अभी हम ऊपर बताए हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरली हम लोग एंटर नहीं करते, नहीं रिकॉर्ड करते? पार्टनर्स कैपिटल तो होता है सर, ड्राइंग्स भी होता है, सैलरी भी होता है। जनरली हम लोग रेंट पेड टू पार्टनर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट, इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो कौन सा अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने पे क्रेडिट होगा? सर, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनेगा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में करेंट और कैपिटल दोनों अकाउंट मेंटेन होता है। कैपिटल में सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैपिटल, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल लिखाता है, बाकी जितना भी है सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जो है करंट अकाउंट में जाता है। तो प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। ठीक है ना? अगर फ्लक्चुएटिंग रहता है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो, सम्स बेस्ड MCQs है, अलग से कुछ MCQs आपको करना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में इतना ही MCQs था, ठीक है ना, 4 MCQs था। 2023 में कौन सा क्वेश्चन था? अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेगा? नहीं सर, इंटरेस्ट पे ही नहीं करेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो 6%, 12% या कोई भी परसेंट पे नहीं करेगा। नॉट टू पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट एनी रेट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं होगा। अब यहाँ नन ऑफ दिस नहीं टिक कर देंगे, नन ऑफ दिस टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6% पे नहीं कर रहे, 12% पे नहीं कर रहे, बट ये वाला तो सही है ना कि हाँ भाई पे ही नहीं कर रहे, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे करना ही नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से यहाँ पे फिक्स कैपिटल का मतलब होता है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल मेथड क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम आपको पहले ही बताए। नेक्स्ट देखिए, ये सम्स है। एक अ पार्टनर ड्यू 300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर है वो 300 रुपये विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ का बिगिनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो ड्राइंग्स का अमाउंट क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स 300 पर मंथ है तो 300 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड का मतलब क्या है? 300 ड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है एवरेज पीरियड हो गया 6.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 कैंसिल, 0 0 0 0, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6.5 आएगा 97.5। आंसर कितना आएगा? 97.5। 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 0.5 7.5। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर नहीं लो प्लीज़, कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, अपना चांसेस को 40 आउट ऑफ 40 लाने का कम मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, स्पीड अप बढ़ाओ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशियो, प्लस माइनस, प्रैक्टिस करो, ठीक। तो समझ में आ गया, ये नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने हैं।
नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखिए नेक्स्ट है 2022 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर में लागू हुआ था? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर देखो वही है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स लोग को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा। हाँ सर। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। हाँ सर। और कमीशन भी मिलता है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस। कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ऑल ऑफ दिस मिलेगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये सब नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब नहीं होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या होगा? मे बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देख रहे हो रिपीटेड, कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस? एक्टर, हाँ भाई बन सकता है। कल को अपना कोचिंग में कोई एक्टर को पार्टनर बना लेंगे, बना सकते हैं। वुमेन ऑब्वियसली यस। इनसॉल्वेंट पर्सन नहीं बन सकता है। जिसका CLP होगा उसको तो और क्लियर होगा, जिसका CLP नहीं भी होगा। क्लास 11 में आप लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़े थे ना, तो बिजनेस स्टडीज़ में पार्टनरशिप एक चैप्टर था, उसमें दिया हुआ था ना इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, जो पर्सन बैंकरप्ट हो गया है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। बैंकरप्ट नहीं बन सकता है। फिर तुम्हारा माइनर बन सकता है लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। फिर पर्सन ऑफ क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड, कोई पागल है, लूनेटिक है, मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो भी बन नहीं सकता है पार्टनर। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आते हैं 2019। अब सर 2022 से 21 और 20 गायब क्यों कर दिया? आप तो बोले थे 25 से 15 पूरा है। बाबू 15 पूरा है, लेकिन 21 और 20 का एग्जाम कहाँ हुआ था? कोविड बैच था वो, कोरोना में एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे बोलो। तो 2022 में एग्जाम हुआ था, वो भी होम सेंटर पड़ा था, सब छितरा के चीटिंग किया था सब मिलकर। तो 2022 के बाद 21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लॉकडाउन था। 20 में तो सिर्फ वही इंग्लिश, हिंदी और बिजनेस स्टडीज़, ये 3 एग्ज़ाम हुआ था, लॉकडाउन जो लगा और खुला ही नहीं। चलिए तो 2019 में अब आते हैं। बोले मिस्टर सेन एक पार्टनर है जो कि 5000 विड्रॉ कर रहा है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर रेट ऑफ ड्राइंग है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। सिंपल, टोटल ड्राइंग्स 5000 पर क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर है, इंटरेस्ट रेट है 6%। एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा 4.5। ये तो आपको याद रहना चाहिए, बिगनिंग, एंड, मिडिल, क्वार्टर, मंथली और हाफ ईयरली। अब इसको सॉल्व करिए। 12 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 15 to 200, 100 into 4.5, 450। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 450। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। कोई डाउट होगा हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ये सब सम्स ऑलरेडी किए हुए हम लोग का। अच्छा अब आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम। नेक्स्ट देखो, फिर वही नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या नेचर है? सर वो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? आइदर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हो। एक पार्टनर ड्रॉ कर रहा है 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अ पार्टनर इज ड्रॉइंग 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? सेम निकालो, टोटल ड्रॉइंग्स मंथ है ना तो इंटू 12, रेट एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड क्या होगा? एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा 5.5। 12 12 कैंसिल, 0 0 0 0, ठीक है। तो 5 इंटू 5.5 तो 27.5 हो जाएगा। 27.5 इंटू 6 तो 27 इंटू 6 हो जाएगा 180 माइनस 15 165। अब देखो मेरा कैलकुलेट करने का थोड़ा अलग तरीका है, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 165 इज दी करेक्ट
आंसर। इसको सॉल्व करेंगे 165 आएगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा? ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 2019 होगी। अब 2018 में क्या क्या था? सेम वही क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। नेक्स्ट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये क्या है? ये एक पर्सनल अकाउंट है। पार्टनर्स करेंट हो या कैपिटल हो, पर्सनल अकाउंट है। पीएल अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। अब देखो बीएसटीडी वाला क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या वो कंपलसरी है? नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। ये क्या है? ऑप्शनल। हम लोग पढ़े थे बिजनेस स्टडीज में। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होगा? मे बी डेबिट और क्रेडिट। इसका हमको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेने दो। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 2018 का क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3 का सी। ठीक है। हम क्यों कंफ्यूज हो गए बोलो तो? हमको तो पता था कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन वॉलेंटरी दिया हुआ है और ऑप्शनल दिया हुआ है, तो ऑप्शनल इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सबको? बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टनरशिप अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन का अमाउंट क्या होगा? तो कमीशन का अमाउंट का फॉर्मूला निकालो, अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100। 5 1 ज़ा 5 21 ज़ा 21 1 ज़ा 4 0 10,000। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 2017, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर क्या है? वो अनलिमिटेड है। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। क्या मतलब है इसका? ये सब देखो बीएसटीडी का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि सर अगर पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर डेब्ट पड़ जाता है, इतना कर्ज पड़ जाता है कि बिजनेस अपना कर्ज पे बैक नहीं कर पा रहा है, तो फिर पार्टनर्स लोग को अपना पर्सनल एसेट्स को बेच करके बिजनेस का लोन को या डेब्ट्स को पे ऑफ करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है, बट ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर है कि अगर बिजनेस डूब गया, बिजनेस डेब्ट में चला गया, बिजनेस अपना डेब्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉपर्टी बेचकर, पर्सनल एसेट्स बेचकर बिजनेस का पैसा को पूरा करना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, सैलरी और कमीशन नहीं मिलता है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज। ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है? वो हमेशा डेबिट होते हैं, है ना। देखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, ड्रॉइंग्स का डेबिट होते हैं। अब आते हैं 2016। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 3 पार्टनर में इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस पे, समझ लीजिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलिए आगे।
फिर वही बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। इफ़ द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड मेथड में है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे क्रेडिट होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। फिक्स्ड मेथड का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट है और करेंट अकाउंट है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है फिक्स्ड मेथड में। ये भी हम लोग ऊपर में किए, कोई ना कोई ईयर में था। चलो अब आते हैं 2015 लास्ट ईयर। सोचो जो अभी 12 में एग्ज़ाम देने वाले हो, 2015 में तुम लोग KG 1 2 में होगे शायद, कभी सोचे थे कि 12 में जाने के बाद अभी जो 2 में है, अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम लोग सर सॉल्व करवाएंगे। चल नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट है ये। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब ओपन होता है, जब फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मिनिमम चाहिए 2। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था सर, 1932 कंप्लीट। तो ये हम आप लोगों को 10 साल का MCQs आधा घंटा के अंदर सॉल्व करवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो मिनिमम आपको पता रहना ही चाहिए अगर आपको फर्स्ट क्लास लाना है तो। इतना पता रहने से आप 40 में 40 नहीं ला पाइएगा, बट हाँ 60% अबव लेके आएंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। आप लोग 10 में भी देखे होंगे, 12 में भी होता है। क्योंकि अब बहुत कोई बोलेगा सर अब हम लोग तो न्यू पैटर्न में एग्जाम दे रहे, बाबू पैटर्न न्यू है, सिलेबस तो पुराना है ना। पहले पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे, अभी भी पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। पहले समझ आता था इससे, अभी जो है MCQs आएगा। इसीलिए देखो PL अप्रोप्रिएशन में ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था 2025 तक, जिसमें से 4 मार्क्स का सम्स रहता था, 6 मार्क्स का MCQ रहता था, MCQ और SAQs। तो हम SAQs को हटा दिए, सम्स को भी हटा दिए, हम सिर्फ MCQs का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं। हर चैप्टर का बहुत मेहनत लगा है बाबू, पूरा क्वेश्चंस लेकर चुनना पड़ता है चैप्टर वाइज, कौन सा चैप्टर से कौन सा आया है। और यही अभी हम पूरा सब चैप्टर्स का, हर सब्जेक्ट्स का करने वाले हैं। इसीलिए बोल रहे हम लोग का ऑनलाइन जो बैच है उसमें आप लोग इनरोल करिए, ताकि ये सब फैसिलिटीज़ आप लोग ले सकते हो। ये तो हम जैसे कि आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि पहला चैप्टर्स का हम यूट्यूब में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ईयर क्वेश्चन नोट्स सब देंगे। बट फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड सिर्फ चैप्टर का स्टार्टिंग वाला वीडियोस हम डाल देंगे 1 दिन का। उसके बाद जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास ही वीडियोस नोट्स सब कुछ का एक्सेस रहेगा। तो ये MCQs हो गया क्लियर, ईयर क्वेश्चंस। अब देखो ये है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, मतलब ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। एंड फिर आता है एडवांस लेवल वाला क्वेश्चंस, मतलब इसमें तो अराउंड 200-300 अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस है। देखो MCQs है, ईयर क्वेश्चंस, हाँ सर ईयर क्वेश्चंस भी है, MCQs भी है। इसमें रीज़न एंड असर्शन, केस स्टडी, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सब है। समझ में आ रहा है? तो ये सब इसमें आपको मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको। और MCQs इतना है, ऐसे गारंटी थोड़ी ले रहे बाबू 40 में 40 आ जाएगा अगर आप सही से करिएगा तो। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि देखो 2-4 हम आपको इससे करके दिखाते हैं। पूरा तो पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं है, बट जितना हो पा रहा है आपको करके दिखा रहे हैं। देखो $189, देखो इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा कितना महीने के लिए चार्ज होगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर ए। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन टोटल अमाउंट इज फॉर 6 months। क्यों सर, ईच क्वार्टर बोला, ये नहीं बोला एंड में, मिडिल में या बिगनिंग में, कुछ नहीं बोला तो मिडिल मानते हैं 6 मान लेंगे। यहाँ पे बोल दिया था लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 मान लिए। उसी तरह देखो बोले इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में
विड्रॉ करा, तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6.5। देख रहे हो, इस तरह का MCQs बेस्ड भी क्वेश्चन रह रहा है। अब देखो ट्रू फॉल्स टाइप में भी हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब ट्रू फॉल्स में देखो कैसे है, ए दिया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटेन और वर्बल, ट्रू है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 100, फॉल्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, फॉल्स। 2 में भी हो जाएगा। वन ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक ये ट्रू। अब देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ANDR ट्रू, ए ये भी फॉल्स है शायद, ये भी फॉल्स है। इंडियन रहने ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप में, रेसिडेंट इन इंडिया। तो देखो पहला वाला ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो A इज ट्रू, B C D आर फॉल्स, ठीक है ना। हम यहाँ रेसिडेंट की जगह इसको सिटीजन समझ लिए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और भी देखते हैं ट्रू फॉल्स टाइप में। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, ट्रू है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फॉल्स। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, फॉल्स। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज आइदर डेबिट और क्रेडिट और 0, फॉल्स। फिक्स मेथड में होगा ये, फ्लक्चुएटिंग में तो हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो एक ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसमें कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है आई गेस। एक बार फिर से रीड करते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, सही है ये। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, ये फॉल्स है। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉल्स। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो A इज ट्रू, बाकी सब जो है फॉल्स है। यहाँ सब फॉल्स दिया, ठीक है। ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स। इसमें कुछ गड़बड़ है ये वाला में। नेक्स्ट आते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वाला टाइप में है। हाँ, मैच में देख लो। मैच, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2। तो ये रेंट क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या ना हो रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे। और शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो A का 3, B का 1, C का 2, A का 3, B का 1, C का 2। ये अब देखो ट्रू मैच द कॉलम। एक और अच्छा चीज़ क्या मालूम है, मान लो तुमको सिर्फ एक ही पता है या दो, एटलीस्ट 2 पता रहना चाहिए। एक में भी कभी कभी तुक्का लग जाता है। 2 आपको पता है, आपको B का नहीं पता है, लेकिन आपको पता है A का 3 है और C का 2 है। तो A का 3, C का 2, कौन सा कॉम्बिनेशन है, A3C2, यही है। तो यही आंसर होगा। B का आपको नहीं भी पता है तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा ट्रिक बताएंगे MCQ सॉल्व करने के लिए।
समझ में आ रहा है? तो ट्रू फॉल्स ये देख रहे हो, पूरा इसका आंसर भी दिया हुआ है। रीजन एंड असर्शन दिया हुआ है। ये तो ये अलग अलग टाइप का, ये सब एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का सॉल्व करेंगे हम आप लोगों के लिए। आप लोग भी खुद से सॉल्व करिएगा, हमसे डाउट्स पूछिएगा, सब पेड बैच में होगा, आप लोग उसमें इनरोल करिए। अब देखो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में रहना चाहिए 2। देख रहे हो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है, एडवांस क्वेश्चन मतलब जो थोड़ा टफ क्वेश्चंस है। एक्चुअली हमको टफ से पहले स्टैंडर्ड आप लोग को दिखाना चाहिए था। ठीक है चलो, ये टफ क्वेश्चंस है, ये सॉल्व करवाए, मतलब करवाए नहीं, आप लोग को दिखाए, ये आप लोग को मिलेगा। उसके बाद ये देखिए आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ये सब भी अच्छा है, ये सब भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहना चाहिए 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। अभी जो है कोई कोई बुक में 20 होगा पुराना वाला में। अच्छा, एग्रीमेंट जो पार्टनर्स लोग में बनता है आपस में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है ना। ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये जो स्टैंडर्ड एमसीक्यूज है, ये दोनों अगर कोई कर लेता है 80% क्रॉस है उसका, 80, 85, 90 के अराउंड जा सकता है। ये एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा टफ है, लेकिन उसको भी करना है, टाइम रहेगा। तो ये दोनों तो एकदम एटलीस्ट करना ही है। और एडवांस को जब ये दोनों कर ले अच्छे से, सब इसको ये दोनों को तो एकदम अच्छे से समझना है, फिर एडवांस लेवल में भी जाना है, क्योंकि हम लोग को 40 स्कोर करना है ना, हम लोग को एक भी स्कोप नहीं छोड़ना, 40 आउट ऑफ 40 जाना है, तो एक भी मौका गंवाना नहीं है हम लोग को। चलो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? वो एक एक्सपेंस है। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा सर? वो हमेशा डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है सर? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किस में होगा? ओपनिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या होगा? हम लोग एवरेज कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, सॉरी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अच्छा एक बार इसका आंसर चेक कर ले रहे। नंबर 12 इज ए। हाँ ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। कहीं पे भी अटकेंगे इसीलिए आंसर दे दिया, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग पे करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा 6.5 मंथ्स के लिए। पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ इक्वल अमाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा 5.5 एवरेज टाइम पीरियड के ऊपर। मिडिल ऑफ ईच मंथ तो 6 मंथ्स के ऊपर। अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितना? 6 महीने के लिए। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस भी या फिर डेबिट बैलेंस भी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन देख लो। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। करेंट अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट दोनों ही हो सकता है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट मेंटेन्ड होगा अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में मेंटेन्ड है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेन्यूमरेशन टू पार्टनर
नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना, तो इसी तरह से 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए, पूरा सॉल्व कर दे रहे। चलो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन होता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में तो करेंट अकाउंट बनता नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। In the absence of agreement, partners are not entitled to interest on capital. Interest on capital of partner is debited to profit and loss appropriation account में डेबिट होते हैं। Interest on drawing under fluctuating capital account is debited to partners capital account। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और फिक्स्ड में करेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को जनरली हम लोग शो नहीं करते हैं, उसको अलग से माइनस कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सब डेबिट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट रहना चाहिए, एग्रीमेंट शुड बी, हाँ, लॉफुल बिजनेस का होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, देयर शुड बी एटलीस्ट, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी इज नॉट मैंडेटरी, बाकी सब मैंडेटरी है, एसेंशियल फीचर है। हो सकता है दो पार्टनर है, दोनों ही पैसा लगाए, ज़रूरी नहीं है। एक पार्टनर बोल दे कि भाई हम पैसा नहीं लगा रहे, हम मेहनत करेंगे, दूसरा पैसा लगा रहा है, तो भी पार्टनरशिप हो जाएगा, बट विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होगा। आप तो बोले कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बाबू वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, एग्रीमेंट तो होना होगा ना, चाहे ओरली हो या रिटन हो। लॉफुल बिजनेस का एग्रीमेंट होगा। तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग चलो किडनैप कर लेते हैं किसी को तो उसका बिजनेस करेंगे, पैसा आधा आधा बांट लेंगे, नहीं बाबू वो इलीगल बिजनेस हो गया। और मिनिमम 2 पार्टनर रहना चाहिए। ये सब तो एसेंशियल फीचर्स है पार्टनरशिप का। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये 2 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये आपका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये तो एकदम सॉल्व करना ही है। ये हम पूरा सॉल्व करवा ही दिया आप लोगों को। जो एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है ना, इसका एटलीस्ट 70-80% आपको खुद से सॉल्व करना है। बाकी जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना ज़्यादा MCQs मिले सॉल्व करते जाओ। और जो हम दे रहे हैं एटलीस्ट उतना तो करना ही है आपको, अगर 40 में 40 स्कोर करना है तो। कोई भी चीज़ में कोई भी डाउट है, आज जो भी हम करवाए हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमको आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए। और अभी ये तीनों जो हम करवाए हैं, ये तीनों का अगर आपको PDF भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का PDF तो ओपन टू ऑल सबके लिए फ्री है। आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करिए, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट बोलिए, हम आपको मतलब मेंशन करिए कि PL अप्रोप्रिएशन का MCQ का PDF चाहिए, हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इसके बाद से ये वाला वीडियो मतलब एंडिंग में जो है नहीं आएगा MCQs वाला, वो सिर्फ पेड स्टूडेंट लोग को ही मिलेगा। तो जल्द से जल्द हम लोग का पेड बैच, जिसका फीस एकदम मिनिमम है, ओनली 2500 फॉर फुल सेमेस्टर, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हुई। तो थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये क्लास हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट में व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और अपना डाउट्स को क्लियर करिए। सो टिल देन, गुड बाय, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग दी MCQs।